परब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आज तो एक कल्याणादीनामिनं कल्याणी इत्येमादीनां शब्दानाम् अपत्ये ढक् प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन से यंग आदेश, उसके साथ में यंग आदेश हो जाता है। स्त्री प्रत्यंतानाम आदेशार्थम ग्रहणम, स्त्री प्रत्यंतों का आदेश के लिए ग्रहण है। प्रत्यय से सिद्धत्व, प्रत्यय तो सिद्ध है, इनंग आदेश के लिए सूत्र बनाया है। ढक प्रत्यय तो सिद्ध है, स्त्री व्योडक। अन्यसाम उभयार्थम, स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है जैसे कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, बंधकी, अनुदृष्टि, अनुसृष्टि, जरती, बलिवर्ती, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा, पर स्त्री, ये तो सारे ऐसे हैं। इनंग आदेश होता है स्त्री प्रत्यांतानाम आदेशार्थम ग्रहणम। अन्येषाम उभयार्थम, उभयार्थम यानी प्रत्यय भी करना चाह रहे हैं। जैसे क्या होगा वो, अन्येषाम शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिए? हम्म किसी से अगर प्रत्येक प्राप्त हो, हम्म किसी शब्द से अगर वो प्रत्येक प्राप्त हो, तो ये तो स्त्रीवाची शब्द तो हैं सारे। अन्य कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, बंधकी, अनुदृष्टि, अनुसृष्टि। दृष्टि अनुसृष्टि है स्त्री प्रत्यात्म। पर ये वैसे तो दृष्टि, अनुसृष्टि। शुरुआत में लिखा स्त्री प्रत्यात्म का नाम आदेशार्थम ग्रहण है। और आदेशार्थ का मतलब इनंग आदेश के लिए। स्त्री और प्रत्यात्म जो अनुसृष्टि भी, अनुदृष्टि भी शब्द तो स्त्री, स्त्री प्रत्यांत नहीं है। मतलब कृदंत शब्द है, ये कृदंतों को स्त्री प्रत्यांत नहीं कह रहे। हम्म, कृदंत शब्दों को स्त्री प्रत्यांत नहीं कह रहे। उल्टाया वा, कुलानी अटति कुलटा, पर रूपम निपातनात्। उल्टाया अपत्ये ढक् प्रत्ययो भवति, तत्संयोगेन च वा इनङ् आदेशो भवति। आदेशार्थं वचनं प्रत्यय पूर्वेण विसिद्धा, कौलटिनेय, कौलटेय, विकल्प से इनंग हो रहा है। तो कौलटिनेय ये इनंग पक्ष में रूप है। उलटा के आ को इनंग हो गया, और इनंग नहीं होगा तो उलटा के आ का लोप हो जाए। कौलटेय, या तो कुलानी अटंती शीलम विनती तथा क्षुद्राभ्यो वा इति परत्वात् ढका भवितव्यं कौलटेरा। शीलहीन और अंगहीन दो तरह के क्षुद्र होते हैं।
शूद्राभ्यो वा सूत्र जो है परत्वा ढ्रका भवितव्यम, परत्व से ढ्रक होता है। कौलटेरा, या तो कुलानी अटंती शीलम भिनती, जो कुलों का अटन करती हुई शील को तोड़ती है, उससे क्षुद्राभ्यो वा इति परत्वा ढ्रका भवितव्यम कौलटेरा। ए आदेश करने पर ध को ए और ढ्रक है ना, यह का लोप हो गया है, लोप हो गई, कौलटेरा। चटकाया ऐरक, चटका शब्द से अपत्य अर्थ में ऐरक प्रत्यय होता है। चाट कैरा, चटका चेती वक्तव्यम, चटका शब्द से चटकस्यापत्यम चाट कैरा, चटका शब्द से चटकस्यापत्यम चाट कैरा। स्त्रियाम अपत्य लुक वक्तव्य, स्त्रीलिंग में अपत्य अर्थ में लुक कहना चाहिए। चटका अपत्यम स्त्री चटका, स्त्री अपत्य को कहने के लिए लुक कहना चाहिए। चटका की अपत्य स्त्री चटका ही होगी। और चटका शब्द से भी अपत्य अर्थ में चटका की वो कोई चिड़िया का बच्चा। चटकाया अपत्यम स्त्री चटका और चटकस्य अपत्यम चाटकैरा। हाँ, चेती वक्तव्यम ये क्यों? चटक शब्द है ना, वो तो स्त्रीलिंग है, चटका। चटक, चटका। चटक के नाम से भी चिड़िया का बच्चा है। गोधा है ढक, गोधा सबसे ढक प्रत्यय होता है। गोधेरा शुभ्रादि स्वयं पठ्यते तेन गोधेया, शुभ्रादिभ्य से ढ प्रत्यय होता है, तो ढ को गोधेया, ढक। शुभ्रादिभ्य से ढक होता है, तो गोधेया आदि को वृद्धि, और गोधेरा ढक होगा तो गोधेरा। आरग उदीचाम, गोधाया पत्ते उदीचाम आचार्याणाम मते नारक प्रत्यय भवति गोधारा। स्त्रियां अपत्य लुग वक्तव्य ना, ये ऊपर जो है लुक तद्दी लुगी, तद्दी लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा, फिर दोबारा टाप आएगा, जाते तष्टा। चटका है पत्ते में स्त्री चटका। आरग उदीचम, गोधाया पत्ते उदीचम आचार्यण मतेन आरग प्रत्यय भवति गोधारा। आचार्य ग्रहणम पूजार्थम वचन सामर्थ्यादेव पूर्वेण समावेशो भविष्यति। आरग वचनम अनर्थकम रका सिद्ध। आरग गोधा शब्द से रक करेंगे तो भी बन जाएगा गोधारा। ज्ञापकम तो फिर भी जो किया आरग ज्ञापक बनता है, अन्य भी भवति। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ रक से नहीं बनेगा, जैसे जड़ शब्द से, जड़ शब्द से जाड़ आ रहा है, रक करेंगे तो जाड़ रह शब्द बनेगा। पंडा शब्द से पंड शब्द से पांडार है। पंडा, पंड, पंड शब्द से पांडारा, पांडार है। क्षुद्राभ्यो वा ढ्रग अनुवर्तते न आरक, क्षुद्रा अंगहीन और शीलहीन को कहते हैं। अर्थ धर्मेण तद अभिधान्या स्त्रीलिंगा प्रकृतयो निर्दिश्यन्ते। क्षुद्राभ्य वा अपत्ये ढ्रग प्रत्यय होती, ढको अपवाद है। काणेर काणेय, दासेरा दासेय,
अर्थधर्मेण तदभिधायिन्य स्त्रीलिंग प्रकृतयो निर्दिश्यन्ते। शूद्र शब्द से अंगहीन और शीलहीन लेने हैं। अर्थ धर्म से तदभिधायी स्त्रीलिंग प्रकृतियां ली गई हैं, मतलब शब्द लिए हैं। शूद्राभ्यो वा अपत्यम ढक प्रत्यो भवति। वा अपत्ये क्या है? वा अपत्ये ढक। काणेरा, काणा शब्द है, काण। काणेरा काणेय। और दासी शब्द से दासेर दासेर। शीलहीन को दासी कह रहे हैं। पितृस्वसुक्षण, पितृस्वस्त्री शब्द से अपत्य अर्थ में क्षण प्रत्यय होता है। पितृस्वस्त्री शब्द से अपत्य अर्थ में क्षण प्रत्यय होता है। पैतृस्वस्त्रीय ढकी लोग पितृस्वसु अपत्य प्रत्यय। पितृस्वसु क्षण, पितृस्वस्त्री शब्द से अपत्य अर्थ में क्षण होता है। पैतृस्वस्त्रीय क्षण के छह को ई हो गया, आदेश को वृद्धि होगी। पैतृस्वस्त्रीय। ढकी लोपा। पितृस्वसु से अपत्य प्रत्यय ढकी परत लोप भवति। पैतृस्वसेय ढक्के पर रहते ना, लोप हो जाता है पितृस्वसु शब्द से। पैतृस्वसेय। कथम पुनरी ढक प्रत्यय एतदेव ज्ञापकम ढको भावस्य। ढक्के पर रहते पितृस्वसु शब्द से। ये ढक प्रत्यय किससे आएगा? लोप तो कर रहे हैं ढक्के पर रहते। ढक किया नहीं तो इससे ज्ञापित होता है कि ढक पहले होता है फिर लोप होता है। एतदेव ज्ञापकम ढको भावस्य मातृश्वसुस्य। पितृश्वसु एतदपेक्षते। पितृश्वसुर यदुक्तं तन्मातृश्वसुरपि भवति। क्षण प्रत्ययो ढकी लोपस्य। क्षण प्रत्यय होता है ढक का लोप। मातृश्वसेय चतुष्पाद्यो ढय। चतुष्पादवाचियों से ढय प्रत्यय होता है। प्रकृतिभ्यो अपत्ये ढय प्रत्ययो भवति। अणादीनाम अपवाद कामंडलेय शांति शांति बाह शांति नहीं शुंति बाह। शुंति शब्द से शांति। शांति बाहेय जम्बू शब्द से जाम्बेय श्रीकाल को कहते हैं। कमंडलु शब्द चतुष्पादवाची कोई है। गृष्ट्यादि गृष्ट्यादि प्रातिपदिकों से अपत्ये ढय प्रत्यय होती है। अणादिमान अपवाद गार्ष्टेय हार्ष्टेय। दृष्टि शब्दों यश चतुष्पाद वचन तथा पूर्वेण सिद्ध अचतुष्पाद अर्थम वचन। अचतुष्पाद के लिए दृष्टि शब्द जो चतुष्पादवाची है उससे पहले से ही प्रत्यय सिद्ध है। अचतुष्पाद के लिए वचन है। दृष्टि दृष्टि हली बली बिस्री।
उद्री अजबस्ती मित्रयु। गर्भपात हो गया। गाय जो है कोटायुति स्तो कतिपय दृष्टि, उस सूत्र पर पढ़ा है कुछ। दृष्टि शब्द का काशिका में अर्थ दिया है। ये लिखा है दृष्टि एक बार प्रसूता को दृष्टि कहते हैं। एक बार जो ब्याही है ना, खार की बछिया, वर्षा वंध्या कहते हैं, बेहद कहते हैं, बेहद गर्भपातिनी। बस कहनी बाखड़ी। एक बार प्रसूता। गाय के लिए कहते हैं या किसी भी पशु को? हाँ, किसी भी पशु को कह देंगे फिर। ये लिखा भी है पद्मंजलिकार ने। सकृत प्रसूता स्त्री सर्वायु दृष्टि न धेन्वादि। राज ससुराल। राजन और ससुर शब्द से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है। यथा क्रमम अणियोर अपवाद है। क्रम से अण और ईय का अपवाद है। राजन्य स्वसुरिय। राज्यो अपत्य जाति ग्रहण। राजन शब्द से अपत्य अर्थ में जाति ग्रहण करना चाहिए। राजन्य भवति क्षत्रिय। राजनो अन्य। छत्राध्याय। छत्र शब्द से अपत्य अर्थ में देह प्रत्यय होता है। क्षत्रिय है। अयम अभी जाति शब्द है। क्षत्रिय छात्रीरन्य। कुलाद का उत्तर सूत्रे पूर्व पद प्रतिषेधात ही तदंता केवलस्य दृश्यते। उत्तर सूत्र में पूर्व पद प्रतिषेध के कारण ही तदंता केवलस्य दृश्यते। यहाँ तदंत और केवल दिखाई दे रहा है। उत्तर सूत्र में पूर्व पद का प्रतिषेध किया ना, तो यहाँ तदंत और केवल। पूर्व पद का प्रतिषेध तो तभी होगा जब तदंत, यहाँ पर तदंत मानेंगे। पूर्व पद का प्रतिषेध किया है ना, अपूर्व पदाद अन्य तरस्य मेढकयो। तो इसी से पता लगता है कि यहाँ तदंत विधि है और केवल भी है। कुल शब्दात, कुल शब्दांतात प्रातिपदिकात केवल, केवलात से अपत्य ख प्रत्यय होती है, और केवल से अपत्य अर्थ में ख प्रत्यय होता है।
आद्य कुलीना, श्रोत्रिय कुलीना, कुलीना, आद्य कुलीना बन गया, श्रोत्रिय कुलीना और कुलीना। आद्य कुल में पैदा होने वाला, श्रोत्रिय कुल में पैदा होने वाला या कुल में पैदा होने वाला कुलीन। अपूर्वपदादन्यतरस्याम माने अविद्यमानं पूर्वपदम यस्य अपूर्वपदम समास संबंधी पूर्वपदस्य अभावेन कुल शब्दों विशेष्यते। अपूर्वपदात् कुल शब्दादन्यतरस्याम यत् ढकय प्रत्ययो भवता ताभ्यामुक्ते कोऽपि भवति। विकल्प से यत और ढकय होता है, पक्ष में ख भी होता है। कुल्यः कोलेयकः, कोलेयक में ढकय हो गया कुलीन। पद ग्रहणम किम बहुज पूर्वादप्यतः स्यात्। पद ग्रहण अपूर्व पदार्थ तो बहुज पूर्व पद में होगा ना, बहुज प्रत्यय, तो वहां भी हो जाएगा बहुकुल्या, बाहुकुलेयका और बहुकुलीन। तो अपूर्व पदादन्यतरस्याम और पहले वाला सूत्र जो है कुलात ख कुल शब्दांत से भी कर रहा है, और ये केवल कुल शब्द से करेगा यत और ढकय। ये सूत्र तो केवल अपूर्व पद वाला होना चाहिए, कुल शब्द माने पूर्व में कुछ होना नहीं चाहिए विद्यमान, तब यत और ढकय। और यत और ढकय प्रत्यय होता है, और जब ये यत और ढकय नहीं होते तो पक्ष में ख भी हो जाता है ऊपर वाले सूत्र से। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला सूत्र आढ़ कुलीना, श्रोत्रिय कुलीना, क्षत्रिय कुलीना ये भी बनाएगा और केवल कुलीन भी बनाएगा। और ये वाला सूत्र कुल शब्द से यत ढकय और ख कुल्यः कौलेयका कुलीन पद ग्रहणम किम बहुज पूर्वादप्यतः स्यात्। जैसे बहुकुल्या में यत हो गया, बाहुकुलेय का यहाँ पर ढकय हो गया, और बहुकुलीन यहाँ बहुज प्रत्यय है सब जगह। विभाषा सुको बहुज पुरुषार्थ। महाकुलादय खयों अन्य दृश्यम के अनुवृत्ति आ रही है। महाकुल शब्दात अय खयों प्रत्यय होता है, पक्ष एक ख, पक्ष में ख होता है। महाकुल, महाकुलीन, महाकुलीन, महाकुल शब्द से अय प्रत्यय महाकुल और ख प्रत्यय महाकुलीन, और पक्ष में ख प्रत्यय तो महाकुलीन। दुष्कुला ढक, दुष्कुल शब्दाद अपत्ये ढक प्रत्ययो भवति अन्यतरस्यामिति अनुवृत्ते खश्च। जैसे दोषकुलेया ढक प्रत्यय हुआ दुष्कुलीना, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति है तो ख भी हो गया। और इसमें भी आ रही है 141 महाकुलादय खयों, विकल्प से अय और ख होते हैं, पक्ष में ख भी हो जाएगा महाकुल। अय प्रत्यय महाकुल, महाकुलीन और महाकुलीन। दुष्कुला ढक, दुष्कुल शब्द से ढक प्रत्यय होता है। तो दोषकुलेय दुष्कुलीन स्वसुच्छ, स्वसु शब्द से अपत्य अर्थ में छह प्रत्यय होता है। स्वसुर अपत्यम स्वस्त्रीय, स्वस्त्री, स्वसु अपत्य स्वस्त्रीय। भ्रातुर्व्यत से भ्रातु शब्दात अपत्य व्यत प्रत्यय होती, और चकार से छह भी होता है। अणोपद भ्रातृव्य, भ्रातृय, तकार स्वर के लिए तित्स्वरितम।
सपत्न शब्द शत्रु पर्यायवाची है, तो शब्दांतरम अव्युत्पन्नम में सपत्न शब्द एक शत्रु पर्यायवाची शब्दांतर है, अव्युत्पन्न। और एक सपत्नी शब्द से भी सपत्नी सपत्नी शब्दाद अपरे अकारम इवार्थे निपातयन्ति। सपत्नी के समान सपत्न होता है, इवार्थ में निपातन कर रहे हैं। एक पुरुष की दो पत्नी हो तो आपस में उनका मन मुटाव रहता है कि मेरा पति मेरे को अधिक ध्यान देता है, देना चाहिए, मतलब दूसरी सोचती है कि मेरे पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उनकी जो डिमांड्स होती हैं, मतलब कि मेरे को आभूषण ला कर देना चाहिए, मेरे को बड़ा घर देना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो उसको सपत्नी के समान जैसे है वो सपत्न होता है। भ्रातृ शब्द व्यन प्रत्यय भवति समुदाय चेद मित्र सपत्न उच्यते। भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय होता है, समुदाय से अमित्र सपत्न कहा जाए। अपत्यार्थ अत्र नास्ते पापना भ्रातृव्येन भ्रातृव्य कंटक। भ्रातृव्य जो है यहाँ पर अपत्यार्थ नहीं है, पापना भ्रातृव्येन। तो ये सारा मतलब भ्रातृव्य, एक भाई के पुत्र को भ्रातृव्य कहते हैं, भाई के पुत्र को भ्रातृव्य कहते हैं, और दूसरा शत्रु को भी भ्रातृव्य कहते हैं। रेवत्यादि ठक, रेवती इत्यादियों से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। यथा योगम ढगादि नाम अपवाद रेवती का, आश्वपति का, आश्वपाली का, रेवत्यादि जो गण है, रेवती अश्वपाली मणिपाली आदि, उनसे ठक ठस्से का, आश्वपाली का, रेवती का, द्वारपाली का, वार्क वंची का, इनका लोप हो जाएगा, नस्तद नस्तद टी लोप हो जाएगा, वार्क वंची का। वृक वंचिन शब्द से ठक ठस्से का वृक, वार्क ग्राहिक, कारण ग्राहिक, दांड ग्राहिक, कौकुटाक्षिक, गोत्र स्त्रिया कुत्सृणाच अपत्यम पौत्र गोत्रम। यहाँ पर गोत्र शब्द से तीसरे से आगे गोत्र होते हैं। गोत्रम या स्त्री तद अभिधायी न शब्दात अपत्येन प्रत्ययो भवति। चकारा ठक च, चकार से ठक हो जाता है। कुत्सने गम्य माने, निंदा गम्यमान होती। पितुर असंविज्ञाते मात्रा व्यपदेशोपत्य से कुत्सा। पिता के न पता होने पर माता से व्यपदेश अपत्य की निंदा मानी जाती है। तो गार्गी का अपत्य गार्ग। तो यहाँ पर ऋणय प्रत्यय हो गया गार्गी शब्द से, ऋणय प्रत्यय। स्थिति से लोग गार्ग है, जालमा गार्गी का, गार्गिका में ठक प्रत्यय हो रहा है। ग्लूचुकायन्य अपत्यम ग्लोचुकायन, ग्लूचुकायनी शब्द से ऋणय, ग्लौचुकायनी कहा गोत्राद्युनीति यूनि प्रत्यय भवति। ये जो प्रत्यय हो रहा है ये गोत्रवाची से जब प्रत्यय होगा तो युवा प्रत्यय में होगा। गोत्रमिति किम कारिकेयो जालमा, यहाँ गोत्र प्रत्यांत नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये सूत्र से ठक नहीं होगा, गोत्र निर्णय नहीं होगा, गोत्र से कुछ निर्णय नहीं होगा। और निर्णय नहीं होगा तो कारिकेयो, स्त्रिय किम औपगविर जालमा, औपगव शब्द से उपद्रवी बन गया। कुछ नहीं थी किम गार्गे मानव का निंदार्थ नहीं है यहाँ पर। ।
माता महादेव उपलक्षणात् प्रयोग नाम्नि कुत्स नास्ति कुत्स। माता महादी के उपलक्षण के लिए ये प्रयोग है, गार्गेय मानव का कुत्सा नहीं है। वृद्धाठक सौवीरेषु बहुलम कुत्सने इत्ते सौवीरेषु इति प्रकृति विशेषणम वृद्धात् सौवीर गोत्रादपत्ते बहुलम ठक प्रत्यय भवति कुत्सने गम्यमाने। वृद्ध प्रातिपदिक से सौवीर गोत्र से अपत्य में बहुल करके ठक प्रत्यय होता है। सौवीरेषु जो है ना वो वृद्ध प्रकृति का विशेषण है। वृद्ध प्रातिपदिक सौवीर गोत्रात् अपत्य बहुलम ठक प्रत्यय भवति कुत्सने गम्यमाने। भाग वित्तेर भाग वित्ती का तारण बिंदवस्य तारण बिंदविक भाग वित्ती से भाग वित्तिक और तारण बिंदव का तारण बिंदवी का पक से यथा प्राप्तम फक भाग वित्तायन पक से तारण बिंदवी अकशाप शुभ्रादि आकशापेय तस्यापत्यम आक्षापेयी आक्षापेयी का पक से आक्षापेयी। वृद्ध गणम स्त्री निवृत्त्यर्थम वृद्ध जो पढ़ा है स्त्री को हटाने के लिए भाग पूर्व पदोवित्ति द्वितीय तारण बिंदव भाग पूर्व पद वित्ति भाग वित्ति द्वितीय तारण बिंदव तृतीय स्तु आक्षापेय गोत्रा ठग बहुलम तथा गोत्र से ठग बहुल करके हो जाता है। मतलब भाग वित्ति शब्द और दूसरा तारण बिंदव और तीसरा तीसरा हो जाएगा आक्षापेय। तो देखो भाग वित्ती से बहुल करके ठक होता है उत्सगमान में भाग वित्तेर भाग वित्ती का और भाग वित्ताय न यथा प्राप्त फक हो जाएगा। भाग वित्ती इयंत है ना तो फक हो जाएगा ये। और तारण बिंदव से अतई ये इस सूत्र से ठक होगा तारण बिंदवी का और पक्ष में अतीय। ऐसे ही अक्षाप शब्द है शुभ्रादिगण में तो इस सूत्र से ठक प्रत्यय शुभ्रादिभ्यस्य से ढक होगा तो आक्षापेय और आक्षापेय शब्द से इस सूत्र से तस्या प्रत्यय आक्षापेयिकः और पक्ष में आक्षापेय शब्द से अतीय आक्षापेयी। आक्षापेयिक है आक्षापेय शब्द से ठक होगा तो आक्षापेयिकः और पक्ष में आक्षापेयी। सौवीरेषु इति किम ओपगविर्जाल्म सुवीरे सौवीरेषु क्यों कहा तो कहा उपगविर्जाल्म कुत्सने इत्ते भाग वित्ताय वित्तायनो मानव का उपगवीर जाल में। और कुत्सन क्यों कहा कि कुत्सा जब नहीं होगी तो भाग वित्तायनो केवल फक होगा। कुत्सा जब नहीं होगी तो भाग वित्तायन फक हो गया। भाग वित्ती से ये से फक हो गया। बहुल ग्रहणम उपाधि वैचित्यार्थम गो स्त्रिया इत्यारभ्य चत्वारो योगा तेषु प्रथमा कुत्साए बहुल ग्रहण उपाधि की विचित्रता को बता रहा है। गोत्र स्त्रिया कुत्सने नाचा सूत्र है 147। गोत्र स्त्रिया कुत्सने नाचा 147 है। पहला तो कुत्सा में ही होगा और अंतिम सौवीर गोत्र में ही होगा। अंतिम कौन सा है 47 48 49 50 वाला आंटारी दिव्यताभ्याम सौवीर गोत्र में ही होगा। और मध्यम दो है 148 और 149 द्वयोरपि मानी कुत्सन में भी और सौवीर गोत्र में भी। पहला केवल कुत्सा में अंतिम 150 सौवीर गोत्र में और बीच वाले दोनों 148 149 वो उस कुत्सा में भी और सौवीर गोत्र भी होना चाहिए। बहुल ग्रहण से प्राप्त हो गया ये व्यवस्था। फेस चर्चा कुत्सने थे सुवीरेषु इति च
फेति फियो ग्रहणम न फिना। फे से फिन का ग्रहण है। फिन फेति फियो ग्रहणम न फिना वृद्धाधिकारात्। फियंता प्रातिपदिका सोवीर गोत्राद अपत्य छह प्रत्यय होती चकार ठक से कुछ ने गम्य माने। तो ये सोवीर की भी अनुवृत्ति है, कुत्सने के भी। 149 में और 148 में भी सोवीर भी और कुत्सा भी। फेति फियो ग्रहणम न फिना, केवल फीय का ग्रहण है, फिन का नहीं। वृद्धाधिकारा वृद्ध प्रातिपदिक से। फियंतात प्रातिपदिका सोवीर गोत्राद प्रत्यय छह प्रत्यय होती चकार ठक कुत्सने का मैं यमुंदस्यापत्यम तिकादिव्य फीय तस्यापत्यम यामुंदनीय। यमुंदस्यापत्यम फी होगा तो यामुंदायनी, और उससे छह होगा तो यामुंदायनीय। यामुंदायनी का मतलब छह और चकार से ठक। यामुंदायनी का यामुंदायनी, यमुंद के अपत्य को यामुंदायनी फी हो गया, और यामुंदाय उसके अपत्य को यामुंदायनीय और यामुंदायनी का दो शब्दों से कहेंगे। कुत्सने ते यामुंदायनी। जब कुत्सा नहीं है तो केवल टीका दिव्य फी यामुंदायनी होगा। फीयंताद उत्सर्गिक आगत से नक्षत्रियासित इति लुक। फियंत से जो उत्सर्गिक अर्ण आया है नक्षत्रियासित इति लुक। सौवीरेषु इत्येतैकायनी। सौवीरेषु इत्येतैकायनी। सौवीर गोत्र यहाँ नहीं है तो केवल तैकायनी बनेगा। फी हो गया। यमुंदस्य सुयामा च वार्ष्यायणी फिय स्मृता। सौवीरेषु च कुत्सायां दो योगो शब्दविद स्मरे। शब्दविद दोनों सूत्रों को सौवीर और कुत्सा में समझे। यमुंद सुयामा और वार्ष्यायणी इनमें फी होगा। यामुंदायनी फिय स्मृता फियंता स्मृता। फिय स्मृता का अर्थ है फियंता स्मृता। यमुंद सुयामा वार्षायणी ये फियंत माने गए। सौवीरेषु कुत्सायाम चकार जो है वो वृत्त भंग को बचाने के लिए पढ़ दिया, एक मात्रा अधिक चाहिए थी। सौवीरेषु कुत्सायाम यमुंदश्च सुयामा च वार्षायणी फिय स्मृता। फिय स्मृता का मतलब है फियंता स्मृता, फिय प्रत्यंता स्मृता। फाण्टारीति मिमताभ्याम नभयो सौवीरेषु कुत्सनेति निवृत्तम। फाण्टारीति मिमत शब्दाभ्याम सौवीर विषयाभ्याम अपत्ये णफियो प्रत्ययो भवता फको अपवाद है। अल्पास्तरस्य पूर्व निपातो लक्षण वे विचार चिन्हम। फाण्टारीति को पूर्व प्रयोग कर दिया, मिमत का पूर्व प्रयोग करना था, तो ये लक्षण वे विचार चिन्ह है। तेन यथा संख्यम न भवति। फाण्टारित शब्द फाण्टारित ण हो गया और फाण्टारितायनी या फी हो गया। और मिमता शब्द से भी मैमता ण हो गया और नैमतायनी फी हो गया। सौवीरेषु इत्येव फाण्टारितायना। सौवीर गोत्र नहीं है तो वो हो गया फाण्टारितायना। फाण्टारितायना में फाण्टारिति से फाण्टारितायना फक हो गया। नडादि में फक नहीं, यही है। फाण्टारिति शब्द है तो यही फक हो गया। मैमतायना युवापत्तेपि मैमतायना। मीमता शब्द से मीमता मैमतायना। फंटारिते ययोश्च फक और मीमत शब्द से नड़दिव्य फक हो गया मैमतायना। ये तो गोत्रापत्य में है मैमतायना, युवापत्य में करेंगे तो अति आ जाएगा मैमतायनी। और नहीं नहीं मैमतायना ही बनेगा। ये आएगा नक्षत्रियास तो यूनि लुगुणयों से लुक हो जाएगा। दूसरे अध्याय का चौथा पाद नक्षत्रियास तो यूनि लुगुणयों। पूर्वादिभ्यो ने
सौवीरेषु बहुलमिति निवृत्तं कुरु इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यः प्रत्यये ण्यः प्रत्ययो भवति कौरव्यः गार्ग्यः कुर्णादिभ्यः ण्यः इति कुरु शब्दात् अपरो ण्यः प्रत्ययो भविष्यति। कुर्णादिभ्यो ण्यः सूत्र से कुरु शब्द से एक और ण्यः प्रत्यय आ जाएगा। यहाँ कुरु शब्द से ण्यय होगा कौरव्य और कौरव्य से एक ण्यय प्रत्यय तो क्षत्रिया तद्राज संजय का तद्राज संजय तो बहुत में लुक हो जाएगा। एम तो श्रूयते ये तो सुनाई देगा जो तद्राज संजय हो गया क्षत्रियवाची से कुरु शब्द से एक और पूर्णादिभ्यो ण्यय आएगा तो उसकी तद्राज संज्ञा हो जाएगी, फिर उसका लुक हो जाएगा तद्राज बहुसूत्री निवस्त्रियम। ये सुनाई पड़ रहा है कौरव्य कौरव्यो कौरव्य। कौरव्य शब्द क्षत्रिय वचनस्तिकादिषु पाठः फी अपि भवति कौरव्यायणी युवा युवा पत्य में कौरव्यायणी फी प्रत्यय हो गया। मतलब कुरु शब्द से एक ण्यय है और एक और ण्यय है। अपरो विनय प्रत्यय भविष्यति स तो क्षत्रिय तद्राज संजय का क्षत्रियवाची होने से क्षत्रिय से तद्राज संजय है तस्य बहुसु लुका भवितव्यम बहुत में लुक हो जाएगा। यंत्र सुईते रथकार शब्दोत्र पठे से जाति बचना रथकार जाति है कारीवाची है त्रैवर्णिके किंचित न्यूना रथकार जाति ये जो त्रैवर्णिकों से कुछ न्यून मानी जाती है रथकार जाति शिल्पी वृत्तिर्न भवति मन्यते शिल्पी वृत्ति नहीं मान रहे त्रैवर्णिकों से कुछ न्यून कारिणस्तु रथकार शब्दाद उत्तर सूत्रेण विनय सिद्ध कारीवाची से तो अगले सूत्र से ण्यय हो जाएगा सेनांत लक्षण कारिभ्य से केशिनी शब्द पठ्यत कैशिन्य उद भाव न भवति केशिनी को वश्याढ़े तत्थिते स्त्री प्रत्यय निर्देशात निर्देश सामर्थ्यात केशिनी शब्द से ढक आएगा नहीं ये ण्यय आएगा ण्यय तो भय संज्ञा होगी वश्याढ़े तद्धिते पुमद भाव नहीं होगा। यदि हो जाएगा तो नस तद्धिते टीलोप होने लगेगा। क्यों नहीं होता स्त्री प्रत्यय निर्देश सामर्थ्य येना वेना छंदसी पठ्यते कथम भाषाएं वैन्यो राजा वेन शब्द से छंद में ण्यय होता है वैन्यो राजा छांदस वयम प्रमादात कवि भी प्रयुक्त छांदस शब्द है और कवियों ने उसको भाषा में प्रयोग कर दिया। वामरथ शब्द पठ्यते तस्य कण्वादिवत् कार्यमिष्यते स्वरम वर्जयित्वा लुगादिकमतिदिश्यते लुगादि का आदेश कर रहे हैं। वामरथ शब्द पठ्यते वामरथ तस्य कण्वादिकार्यमिष्यते स्वरम वर्जयित्वा लुगादिकमतिदिश्यते दिया है तो वामरथ शब्द पढ़ा है तस्य उस वामरथ शब्द को कर्णवादिवत जो कर्णवादी कार्य होते हैं ना जैसे कि कर्णवादी विगोत्रे अण प्रत्यय होता है तस्य माने ऋणे प्रत्यंतस्य वामरथ शब्द पढ़ा है तस्य ऋणे प्रत्यंतस्य कर्णवादिवत कार्य में स्थित कर्णवादी के समान कार्य ऋणे प्रत्यंत का स्वरम वर्जयित्वा स्वर को छोड़कर लुगादि का मत उद्देश्य लुगादि का निर्देश कर रहे हैं। बहुषु वामरथा बहुत में तो फिर लुक हो जाएगा स्त्री वामरथी वामरथ्यायिनी युवा वामरथ्यायन वामरथ्य से छात्रा वामरथा
वामरथानि संघांक लक्षणानि स्वरस्तु ने प्रत्यय भवति न आतिदेशिकम आद्युदातत्व। णे प्रत्यय का स्वर होगा न आतिदेशिकम आद्युदातत्व। सम्राज क्षत्रिय, सम्राट शब्द क्षत्रिय अर्थ में, सम्राज क्षत्रिय। सम्राट शब्द से क्षत्रिय को कहने के लिए वेनाथ छंदसी ये सब गण सूत्र हैं। वामरथ से कण्वादिवत स्वर वर्जन, स्वर को छोड़कर वामरथ को कण्वादिवत कार्य होते हैं। तो कण्वादिवत कार्य क्या क्या है? स्वर को छोड़कर लुगादि का मत स्थित, मतलब लुगादि हो जाएंगे। कण्वादिवत कार्य होते हैं वो क्या क्या है? कण्वादिवत कार्य तो कह रहे हैं लुगादि हो जाएंगे। जैसे बहुत्व में वाम रथा लुक हो गया, रुद्राज बहुसु तेरेवा स्त्रियां। आदि शब्द से गीवादिकम गृह्यते, कण्वादि नाम अपत्य प्रत्यय से ययोश्चेति बहुसु लुक भवति। कण्वादियों में अपत्य प्रत्यय का ययोश्च एक सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। स्त्रीलिंग में ययश्च गीप हो जाएगा। प्राचम स्पष्ट स्वर प्रत्यय स्त्रिया में ययोश्चेति फक, यय और ईय से शैषिकेषु अर्थेषु कण्वादिभ्यो गोत्रे इति अण्। शैषिक अर्थों में कण्वादिभ्यो गोत्रे सूत्र से अण्। तस्येदम् अर्थ विवक्षा में संघांक लक्षणेषु ययि यामण् इति अण्। संघांक लक्षणेषु कण्वादिभ्यो गोत्रे तस्येदम् इति अर्थ विवक्षायां संघांक लक्षणेषु स्वयं। गोत्रे इति अण् तस्येदम् अर्थ विवक्षा में संघांक लक्षणेषु ययि यामण् इति अण्। जैसे ये कार्य, जैसे ये कार्य होते हैं वैसे वामरथस्य राम वामरथ्यस्यापि भवन्ति, वामरथ्य शब्द को भी ये कार्य हो जाते हैं। एवं वामरथ इत्यादि यथाक्रमम उदाहरणानि। आतिदेशिक आद्युदात्त नहीं होगा। यथा कण्वादी नाम ययंता नाम इत स्वरेण आद्युदात्त। कण्वादी जैसे ये प्रत्यांत है तो इत स्वर से आद्युदात्त होता है न, तथा वामरथ्यस्य किंतरी प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तत्वमेव भवति। सम्राट शब्द क्षत्रिय अर्थ में नए प्रत्यय को करता है। सम्राजो अपत्यम साम्राज्य और अन्यत्र अणेव साम्राज। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, इनको यहाँ पर दिखा दिया। बहुत्व में वाम्र था, स्त्री में गीप हो गया, वामरथ्य ये यश से गीप हो गया। वामरथ्यायनी ये यश से प्रातस्पष्ट जिता स्पय हो गया। और ये योश्च ये और ईय से फक हो गया। वामरथ्यायन वामरथ्य से छात्रा तस्येदम अर्थ में संघांक लक्षण से ये अण हो गया। वामरथ्य छात्र वामरथा वामरथानी संघांक लक्षणानी। वामरथ्य शब्द से तस्येदम अर्थ में, वामरथ्य से तस्येदम अर्थ में और अण प्रत्यय आ गया छात्रा कहने के लिए। संघांक संघांक लक्षणेश्व संघांक लक्षणेश्व यामण, ये अय और इय इनसे अण हो जाता है। संघांक लक्षणेश्व यामण, ये यही यामण, ये इय और अय, यही यामण यही यामण, यय इय और अयंत से संघांक लक्षणेश यामण। ये सूत्र है चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद में। 127 है 4-3, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 127। संघांक लक्षणेशु आय यय और इय
संघांक लक्षणे स्यई यामन, अयंत ययंत और यंत से अण होता है, तो ये ययंत है वामरथ शब्द। तो उसको कह रहे हैं ये अण हो गया, तो अण होने से शब्द बन गया वामरथे से अत्र वामरथा, यह कलो हो जाएगा अण के प्रत्यय से पीछे, और ये कर कलो आपत्य से तद्धिते नाति वामरथानि संज्ञांक लक्षणानि स्वरस्तु ने प्रत्यय भवति नाति देशिकम आत्मदत्त। णे प्रत्यय का ही स्वर होगा, अतिदेशिक आद्वत नहीं होगा। ये प्रत्यय का स्वर तो नित्यादि नित्यम होता है, लेकिन यहाँ णे प्रत्यय का ही स्वर रहेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः